लाखों स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं और लाखों स्टूडेंट यहाँ पर अपना सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर उनके नंबर कट जाते हैं आखिर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको लेकर ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम आपको किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टॉपर टिप्स बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 रहेगा हमारा रिवीजन कैसे करें, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा प्रैक्टिस कैसे करें, और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पर कॉपी में आंसर कैसे लिखें। और इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट, अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो आज की शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और सभी सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं। कम से कम 90% तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेते होंगे, बाकी 10% थोड़े कमज़ोर रहते हैं। और यहाँ पर जो रिवीजन कैसे करें, अगर आपको सही जानकारी नहीं है रिवीजन करने की किस प्रकार से करते हैं, तो वहाँ पर आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि आप पूरा जो रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चनों के आंसर भूल जाओगे और इजीली आपके 10 से 15 नंबर यूं ही आपकी परीक्षा के कट जाते हैं, जबकि आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है। तो उस रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे करना है, फर्स्ट नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट IMP प्रश्न है यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनको आपको लिखकर याद करना है। कैसे याद करना है, लिख कर याद करना है। और सेकंड चीज़, लिखकर याद क्यों करना है, तो लिखी हुई चीज़ हमारे भूलने के चांस बहुत कम होते हैं, और लिखने से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो सीधा हमारे दिमाग में जाता है, क्योंकि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हाथ से हम एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारा संकेत डायरेक्ट माइंड तक जाएगा। फर्स्ट नंबर, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखकर याद करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि उस बुक क्वेश्चनों के आंसर आप भूलोगे ही नहीं। और इसके बाद में सेकंड चीज़, जो प्रश्न अगर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सभी प्रश्न तो आप लिख कर याद नहीं कर पाओगे, सभी प्रश्न तो आप लिख कर रिविज़न नहीं कर पाओगे, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उनको लिख कर याद करना है। और बाकी के जो प्रश्न हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं तो उनको भी करना है, लेकिन क्योंकि वो भी उसमें से भी आ सकते हैं, उनको भी करना है, लेकिन उनको आप डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा चित्र, अगर आपके सब्जेक्ट में किसी में चित्र आते हैं तो उनको भी आपको अच्छे से बनाना है, और उसमें नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान में आपको ज़्यादा चित्र देखने को मिलेंगे, और 12th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको चित्र ज़रूर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ये हमारा रिवीजन करने का तरीका है, लिख कर याद करना है, और अच्छे से चित्र वगैरह आपको कंप्लीट आना चाहिए विद नाम के साथ में। और इसके अलावा आपको रिवीजन करके अगर लिख कर याद करते हैं तो इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और स्पीड भी फास्ट होगी, इसलिए लिख कर याद करना चाहिए। इसके बाद में हमारा जाता है सेकंड वाला, प्रैक्टिस कैसे करें। तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या लेना है, मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, यहाँ पर मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, या सैम्पल पेपर भी आपको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। कम से कम हर सब्जेक्ट के आपको 2 से 3 मॉडल पेपर तो आपको हल करने ही करने हैं। पहला मॉडल पेपर जब आप हल करोगे तो उसमें आपकी बहुत सारी गलतियाँ निकल कर आएंगी। कहीं आपका पूरा मॉडल पेपर 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है समय के अंदर, या फिर आपसे प्रश्न के आंसर भूल रहे हैं, आप बीच में अटक रहे हैं, लेकिन आपको देखना नहीं है, जैसा भी होता है वो आपको ईमानदारी के साथ हल करना है। और आप अटक रहे हैं तो जो भी गलतियाँ आएंगी फिर उसमें आपको दोबारा रिवीजन करना है, और उसमें गलतियों में सुधार करना है, राइटिंग में सुधार करना है, अशुद्धियों में सुधार करना है, और उस कौन से प्रश्न का आंसर आप भूल रहे थे वो भी आपको याद कर लेना है। और इसके बाद में सेकंड मॉडल पेपर हल करना है। फिर सेकंड में जो गलतियां निकलती हैं वो थर्ड में सुधार लेना है, और फाइनली थर्ड मॉडल पेपर अच्छे से हल करना है। अगर हो सके तो आप फोर्थ भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार से ही सैम्पल पेपर को भी हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक डिसाइड कर लें, सैम्पल पेपर हल करना है या मॉडल पेपर, बात एक ही है। इसके बाद में आ जाते हैं हम कॉपियों में आंसर कैसे लिखें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा वाला हमारा, कॉपियों में आंसर कैसे लिखें, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं सही तब तक
हम जब तक हम लिखेंगे नहीं सही तब तक हमारे जो नंबर है वो अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि मान लो आपको सब कुछ याद है, पूरी साल आपने मेहनत की, लेकिन अगर आप अपने आंसर शीट में सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लिखने में? सबसे पहले तो आप ज़रूरी नहीं कि आपकी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, लेकिन ऐसी ज़रूर आनी चाहिए। आपको राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। राइटिंग पे क्या ध्यान देना है? जो आपका लिखने का तरीका है, जो आपके शब्द हैं, वो आपको इस प्रकार से होने चाहिए कि कोई भी आसानी के साथ पढ़ सके। और जो सेकंड है वो सबसे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर स्टेप बाय पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, अगर इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपकी इस प्रकार से कॉपी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक डालना है, प्रश्न क्रमांक का उत्तर, इसके बाद में जहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। जब आंसर लिख दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपका आंसर ख़त्म हो जाता है, बढ़िया, आप ब्लैक डॉट से इसको बंद कर दीजिएगा एक लाइन के साथ यहाँ से, तो और एक लाइन ऊपर से हो गई। इस प्रकार से आपका जो आंसर है प्रश्न का, एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आपको एक ही लाइन लगाना है। इसके बाद में यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न का आंसर लिखने के बाद में इसको भी बंद कर दीजिए। अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो सामने वाला जब कॉपी आपकी चेक करेगा तो उसको लगेगा बिल्कुल एक एक प्रश्न यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा गया है, कोई यहाँ पर कचरा सा नहीं फेंका है आंसर शीट में, तो उसको अच्छा लगेगा चेक करने वाले को। तो वहाँ पर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है, लेकिन आपको राइटिंग इतनी अच्छी ज़रूर रखना है कि कोई भी आसानी के साथ पढ़ सके। और आपको पूरी कोशिश करना है कि अच्छे से आपको जमा के लिखना है, शब्द बाय शब्द। और चिन्हों का प्रयोग भी आप करोगे तो सामने वाले पे भी अच्छा इफेक्ट जाएगा कि वाकई आपको हिंदी का भी ज्ञान है। और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, जो भी अगला प्रश्न भी हमारा बहुत, अगला जो टॉपिक है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करें? अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है? जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी टॉपिक को लेकर एक प्रश्न दिया गया है, अगर उसका आंसर आप भूल रहे हैं या नहीं आ नहीं रहा है तो उसके संबंध में, उस पार्ट में से आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ आपको समझ में आ रहा है, उसके संबंध में आप लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको पूरे नंबर मिले, आपको 2 नंबर तो पक्का मिल ही जाएंगे अगर आप उस पार्ट से संबंधित लिख कर आते हो। क्योंकि उस पार्ट में उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही दिया होगा, थोड़ा सा अलग दिया होगा, तो उसमें 2 नंबर तो आपको दे ही देगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत आ रहा है पहले तो आप वो लिखें, इसके बाद में आगे का प्रश्न आगे पीछे के क्वेश्चनों से लिख सकते हैं, यानी कि उसी पार्ट के, क्योंकि उसी पार्ट के जो प्रश्नों के आंसर होंगे वे मिलते जुलते होंगे। और छात्रों, आपको ये चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये जो चारों पॉइंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके आसानी से 10 से 15 नंबर यूँ ही बढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना।